एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस वन ए फैक्टर। इनमें से किसका x प्लस वन एक फैक्टर है, डिटरमाइन करना है। बताइए कि निम्नलिखित में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x जमा एक है। अब देखो गुणनखंड है या नहीं चेक करने के ना दो तरीके होते हैं। एक आपका डिवीजन है, भाग करके देखो, जो हमने पिछली एक्सरसाइज के लास्ट वाले क्वेश्चन में किया। और एक और तरीका होता है फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय। तो देखो गुणनखंड प्रमेय वाला सेकंड क्वेश्चन है, तो हम उसको वहां पे सीखेंगे। इसको हम डिवाइड करके ही चेक करते हैं। कर कैसे भी सकते हैं, अगर यहाँ पे कोई मेंशन थोड़े किया है कि डिवाइड करके बताओ या फैक्टर थ्योरम करके बताओ, तो कोई भी एक मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे अगर आपको क्वेश्चन करना हो तो हमेशा फैक्टर थ्योरम से चेक करना, क्यों, वो इजी पड़ता है, मतलब शॉर्ट होता है। लेकिन फिर भी डिवाइड वाला भी तो आपको पता है, अगर आपको चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, ये x प्लस वन इसका फैक्टर है या नहीं, तो आप क्या करोगे, हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे और भाग करके यदि शेषफल जीरो आया, इफ रिमाइंडर कम्स आउट एज जीरो, तो इसका मतलब ये x प्लस एक इसका गुणनखंड है, इसका फैक्टर है, वरना नहीं है। तो वही करके देखते हैं, हम डिवाइड करके देखेंगे। फैक्टर थ्योरम सेकंड क्वेश्चन में सीखेंगे। तो x प्लस वन से डिवाइड करते हैं, ठीक, क्या x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस वन। तो कैसे डिवाइड होता है, x को x की तीन बनाना है तो x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो x की तीन, फिर एक की भी मल्टीप्लाई होगी तो x स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया। अब बचा क्या, x प्लस वन। x को x बनाना है तो एक से मल्टीप्लाई x प्लस वन, फिर से वही किस चिन्ह बदलेगा, तो फिर कट के आपका क्या आ गया, जीरो। तो सिंपल डिवाइड थी, जीरो आ गया। तो आप लिखोगे कि रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो। शेषफल क्या है, शेषफल बराबर है आपका शून्य। तो शेषफल शून्य है, इसका मतलब x प्लस वन क्या हो जाएगा आपका, x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ किसका, इसका x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस वन। हिंदी वाले भी ऐसे लिख देंगे कि शेषफल बराबर जीरो है, इसका मतलब कि x प्लस एक, x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस वन का गुणनखंड है। तो बस सिंपल है ये भी। देखो भाग विधि भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको भाग करना है और चेक करना है कि जीरो शेषफल आता है या नहीं आता। देखो सेकंड थर्ड पार्ट भी इजी डिवाइड हो जाएंगे, फोर्थ पार्ट थोड़ा सा अलग है, रूट टू है ब्रैकेट में है, तो इसको मैं सोल्व कर देता हूँ, डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, ठीक। तो डिवाइड कैसे करेंगे, करने का तरीका वही, हमने पाई वाला भी करा पिछले एक्सरसाइज में, तो अलग कुछ नहीं है, बस थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है माइनस प्लस में। यहाँ पर एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का टू प्लस रूट टू एक्स और प्लस में रूट टू। अब देखना डिवाइड कैसे होता है, तो सिंपल सी बात है, एक्स को मुझे इसके बराबर करना है, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर से, तो एक्स की क्यूब आ गया आपका। उसके बाद एक की मल्टीप्लाई इससे होगी तो एक एक्स का स्क्वायर आएगा और प्लस का आएगा, ध्यान देना है ना। तो आपका ये माइनस ये तो कट गया, लेकिन माइनस का एक, देखो ये भी माइनस का एक, ये भी माइनस का एक, तो माइनस का दो एक्स की स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस टू प्लस रूट टू एक्स और प्लस में रूट टू। बात समझ में आई, देखो ये भी माइनस का ही था, ये भी माइनस का ही था, दोनों जुड़ जाएंगे फिर, और माइनस का दो आ जाएगा। अब x को पहले तो बात, तो एक को माइनस दो बनाना है तो माइनस टू से मल्टीप्लाई होगी, x को x स्क्वायर बनाना है तो 2x से मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर, प्लस की एक से माइनस 2x से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2x। इसकी मल्टीप्लाई इससे करने पे यही तो आएगा। डिवाइड ऐसी तो होता है, यहां पर जो लिखा उसकी फिर दोनों से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, सिंबल बदलेंगे, ये हो गया आपका, ठीक, कट गया। अब देखना यहां पर मैंने बताया था आपको कि x तो वैसे का वैसा ही रहेगा, x में थोड़ा बदलाव आएगा, हमें सोल्व करना है इसको। तो देखो इसको सोल्व करना है आपको, ये और प्लस में टू, इसको सोल्व करने से पहले ब्रैकेट खुलेगी, माइनस का टू प्लस रूट टू और प्लस में टू, देखो माइनस टू प्लस टू कट जाएगा, आंसर क्या बचेगा, रूट टू। तो ये पूरा ऐसे सोल्व करोगे ना, जब इसको इसमें ये जोड़ोगे तो आपका रूट टू बचेगा, सिर्फ रूट टू एक्स प्लस रूट टू। अब देखो जरा, एक्स की मल्टीप्लाई करोगे किससे, रूट टू एक्स लाने के लिए रूट टू से, तो आपका आ गया, एक मिनट ध्यान देना, गलती हो गई थी थोड़ी सी, ध्यान नहीं दिया था आपने, माइनस टू प्लस रूट टू है, ठीक, और प्लस में रूट टू था। तो अब देखो जरा, प्लस में टू था, एक्स वाला तो ऐसे रहेगा, इनको ऐड करेंगे तो ये माइनस का दो और माइनस का ही रूट टू होगा, और प्लस का दो, तो कट के आपका माइनस का रूट टू बचेगा। तो माइनस रूट टू एक्स लाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस रूट टू से। भाई एक्स को माइनस रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे जब तो माइनस रूट टू एक्स आएगा, तो माइनस रूट टू एक्स, एक किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ही रूट टू आएगा। अब देखो जरा, प्लस प्लस, ये तो कट गया, लेकिन प्लस का रूट टू प्लस का रूट टू, तो दो रूट टू आ गया ना भाई, रूट टू और रूट टू जोड़ के एक यहाँ दो रूट टू आ गया। तो आप लिख दोगे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, शेषफल बराबर नहीं है जीरो के, तो x प्लस वन इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस,
x प्लस 1 इसका गुणनखंड नहीं है, पूरा ऐसे लिख देंगे। ये आपका डिवीजन मेथड है कि डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है वरना नहीं है। सिंपल डिवाइड करना वैसे ही जैसे करते हैं हम। अब इसका सेकंड पार्ट जो है ना फैक्टर थ्योरम है, वो देखो जरा एक बार और। क्वेश्चन 2, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। मतलब गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं। ये जो gx दिया है ना, ये इसका गुणनखंड, इसका फैक्टर है या नहीं। अब फैक्टर थ्योरम से देखो, मैंने बताया था ना कि दो मेथड होंगे, या तो आप इसको डिवाइड करके देखो, इससे इसको डिवाइड करो, इससे रिमाइंडर 0 आया तो ये फैक्टर है वरना नहीं है। एक और होता है फैक्टर थ्योरम। गुणनखंड प्रमेय में क्या करते हैं आप, gx में ना, इसको gx में 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालोगे, ठीक, और जो x की वैल्यू आएगी उसको px में पुट करोगे, और अगर px पूरा 0 आ गया इसका मतलब वो उसका फैक्टर है। कहने का मतलब देखो मैं करता हूं अभी तब क्लियर होगा। पहले आप क्या करोगे, gx लिखो, gx में क्या लिया हुआ है आपका, आप क्या करोगे, gx है ना उसको इक्वल टू 0 रखो, ठीक, और x की वैल्यू निकालो, तो x प्लस 1 बराबर 0 आ गया। gx बराबर 0 का मतलब क्या है कि x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1, x का मान निकाल दिया, gx को 0 के बराबर करके x का मान निकाल दिया, ठीक। अब या फिर ऐसे नहीं लो, सीधा ही लिख दो, ठीक, ये x प्लस 1 बराबर 0, ठीक, gx इज इक्वल टू x प्लस 1 और इसको अब 0 के बराबर रख दिया ना, ठीक। x का मान क्या आया, माइनस का 1, जो x का मान आया ना उसको px में पुट करो, तो p माइनस 1 निकालो, x का मान माइनस 1 है तो p माइनस 1 क्या होगा, तो 2 गुना x की जगह माइनस 1 का क्यूब, माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे ही माइनस 2 गुना माइनस 1, x की जगह माइनस 1 भर रहा हूं, ठीक, ये 2 गुना माइनस 1 का क्यूब माइनस का 1 होता है, अच्छा, प्लस में माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाता है, माइनस 2 गुना माइनस 1 प्लस का 2 और माइनस 1। अब देखो जरा, ये माइनस 2 हुआ, ये प्लस 1, ये प्लस 2, ये माइनस 1। अब देखो जरा, माइनस 2 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 1 काट के क्या बचा, 0, तो 0 आया, इसका मतलब क्या है कि gx इज ए फैक्टर ऑफ px, सीधा gx इज ए फैक्टर ऑफ px, gx px का गुणनखंड है, सिंपल। ये भी एक मेथड है आपका चेक करने का फैक्टर है यानी क्या, कि gx में से x की वैल्यू निकालो इक्वल टू 0 करके, ठीक, और x की जो वैल्यू आएगी उसको आप दोबारा px में पुट करो, अगर वो पूरे पॉलिनोमियल 0 आ गई, पूरा बहुपद 0 हो गया तो इसका मतलब वो फैक्टर है। वही को यहां भी करेंगे, क्या करेंगे आप, gx क्या है आपका, gx x प्लस 2, यहां से आप क्या करोगे कि इसको x प्लस 2 का आप 0 के इक्वल पुट करो, x बराबर माइनस का 2, x का मान माइनस 2 आया तो आप इस माइनस 2 को यहाँ पर px में पुट कर दो, तो p में माइनस का 2 भरेंगे, तो p में माइनस 2 भरेंगे तो क्या होगा, माइनस 2 की क्यूब, यहाँ पर माइनस 2, प्लस में 3 गुना माइनस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर होगा ना, और 3 गुना माइनस 2 और प्लस का, देखो भाई x की जगह माइनस का 2 बस पुट कर रहा हूं। अब माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 होगा, जमा 3 गुना माइनस 2 का वर्ग 4 होगा, 3 गुना माइनस का 6 और प्लस का 1। अब देखो माइनस 8 प्लस ये 12 माइनस 6 प्लस 1 क्या हल होगा, देखो 12 और 1 13 है आपके प्लस के, माइनस 8 और माइनस 6 माइनस का 14, तो माइनस 1 आया, तो माइनस 1 आया इसका मतलब क्या कि इसका गुणनखंड नहीं है, तो आप लिख दोगे कि gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px, सिंपल, कि gx px का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 0 नहीं आया ना इसका x की वैल्यू भरने पर, तो सिंपल ऐसे ही कर देंगे आप। थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, थर्ड भी ऐसा ही है, वहां पे gx की में से x की वैल्यू निकालोगे, पुट करके देखोगे तो 0 आया तो फैक्टर है वरना नहीं है। तो देखो दो मेथड सीख लेना, आपके फैक्टर चेक करने के लिए दो मेथड है, या आप डिवाइड करके देखो या ये फैक्टर थ्योरम लगा लो, दोनों मेथड से आप चेक कर सकते हो फैक्टर है या नहीं। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाए फैक्टर चेक करने का तो आप यही करेंगे, क्यों, क्योंकि ये शॉर्ट ऑप्शन है और इजी है। अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड में कहीं गलती हो गई तो आपका रिमाइंडर कुछ और आ जाएगा और लॉन्ग भी है वो, इसीलिए आप ये मेथड ज्यादा प्रेफर करें अगर आपको चेक करना हो फैक्टर है या नहीं। तब कर दिया। क्वेश्चन 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सभी में x माइनस 1 जो है px का फैक्टर है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थिति में प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। अब देखो एक बात समझना, गुणनखंड है इसका मतलब क्या है, एक तो मतलब ये होता है कि भाग करने पर आपका क्या आएगा, शून्य आएगा, 0 आएगा रिमाइंडर। एक और भी तो मतलब था, हमने जब क्वेश्चन सेकंड में फैक्टर थ्योरम करी ना तो हमने कैसे चेक किया कि वो फैक्टर है। तो देखो यदि x की वैल्यू px में भरने पर 0 आता था तो वो फैक्टर होता था,
तो इसका उल्टा समझो, अगर ये फैक्टर है तो इसका मतलब अगर यहाँ पर मैं x की वैल्यू भरूंगा तो ये पूरे इक्वल टू 0 होगा ना, 100% होगा। एक बात समझो, दो बातें बता रहा हूं, ढंग से सुनना। हमने क्या सीखा कि यदि हम किसी को डिवाइड करते हैं किसी पोलिनोमियल से और शेषफल आता है 0, तो इसका मतलब जो है डिवीजर जो है वो मतलब समझे। देखो मान लो ऐसे है कि x प्लस 1 को मैं किसी से डिवाइड करता हूं, ठीक, किसी को डिवाइड करता हूं इससे, तो इसका मतलब अगर रिमाइंडर 0 आया तो ये फैक्टर है। तो इसका अपोजिट एक और भी तो मतलब है, अगर मुझे बता दे कि ये फैक्टर है, इसका मतलब ऑटोमेटिक है कि अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा। वही काम फैक्टर थ्योरम में लगाओ। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि यदि हम जो भी मुझे दिया हुआ है, मान लो ये यहां से जो x की वैल्यू आती है -1, अगर ये भरने पर px में 0 आ जाए, पूरा पोलिनोमियल पूरा बहुपद शून्य हो जाए, तो इसका मतलब ये फैक्टर होता है। जब 0 आता है तो फैक्टर होता है। तो यदि फैक्टर है, हमें फैक्टर दिया है, तो इसका मतलब 0 भी तो आएगा इक्वल टू इसका मान भरने पर। ये बात समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो भी समझ लो अपने आप। क्या कि यदि जो भी फैक्टर है वहां से x की वैल्यू px में भरे तो इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा? तभी तो ये फैक्टर है। अगर इसकी वैल्यू x में भरने पर ये 0 नहीं आती तो क्या ये फैक्टर होता? तो अगर इन्होंने फैक्टर दिया है, गुणनखंड दिया है, मतलब कि x की वैल्यू इसमें भरने पर ये इक्वल टू 0 आएगा और वहीं से हम k का मान निकालेंगे। तो जैसे लिख रहा हूं वैसे ही लिखना है। क्या? सबसे पहले देखो कि x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, ये लिखेंगे पहले कि x - 1 जो है वो px का गुणनखंड है। अच्छा, अगर ये px का गुणनखंड है तो बताओ x - 1 को 0 के बराबर रखेंगे और x का मान क्या आएगा? 1। देखो मान निकालने के लिए 0 के बराबर रखेंगे। x की वैल्यू क्या आई? 1 आई ना। तो अगर x की वैल्यू 1 आई और आप जानते हो कि x - 1 फैक्टर है, इसका मतलब क्या कि p1 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। कोई डाउट? ये बात समझ में आई? थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझ आएगा कि अगर x - 1 फैक्टर है तो ये गुणनखंड है। इसका मतलब क्या कि ये गुणनखंड कब हो सकता है? जब x की वैल्यू इसमें भरते वो 0 के बराबर हो, तभी तो गुणनखंड होता है। तो अगर ये फैक्टर दिया हुआ है मतलब कि x की वैल्यू इसमें भरने पर 0 के बराबर होगी ये। तो अब यहाँ पर 1 भरो इसमें और 0 के बराबर रख दो, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 जमा k बराबर 0। 1 और 1 2 जमा k बराबर 0 और k का मान -2। तो मेरा मेन काम यही है कि x - 1 अगर फैक्टर है तो x की जो वैल्यू आएगी वो इसमें पुट करने पर 0 के इक्वल हो गई। तो पूरा 0 के इक्वल करके और k का मान निकालना। सेम यहां लिखेंगे आप कि x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। अब ये px का फैक्टर है, समझ रहे हो? फैक्टर ऑफ px। तो अगर ये फैक्टर है px का, अगर ये फैक्टर है px का, इसका मतलब क्या कि x - 1 बराबर 0 और x बराबर 1 जो है, ये जो p1 है वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, क्योंकि फैक्टर है। तो फिर इसका मतलब 2 गुना x की जगह 1 भर दिया मैंने, प्लस में k गुना 1 भर दिया x की जगह और √2 बराबर 0। यहां से k का वैल्यू निकालो तो ये हो गया 2 जमा k, देखो ये k गुना 1 है तो k हो जाएगा और जमा में √2 बराबर 0। k की वैल्यू निकालोगे तो दोनों ही उधर जाके माइनस हो जाएंगी, तो माइनस का 2 और माइनस का ही √2 होगा। चाहो तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? 2 जमा √2। तो ये मेरा आंसर हो गया k का मान। ये भी ठीक है, लेकिन जब दोनों में माइनस था, दोनों में माइनस कॉमन ले लिया मैंने बाहर और माइनस का 2 जमा √2 हो गया। तो क्वेश्चन यही है, बस ये बात समझ लेना आपकी, यदि फैक्टर है ना, इफ इट इज ए फैक्टर, तो जो x की वैल्यू होगी इसमें पुट करते इक्वल टू 0 आएगा पूरा पोलिनोमियल। यहाँ भी वही काम होगा, लिखेंगे x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। तो यदि ये फैक्टर है px का, इसका मतलब क्या कि x - 1 दिया हुआ है ना, x - 1 दिया है तो x = 1, तो p में 1 भरेंगे तो 0 के बराबर आएगा। भरो p में 1, k गुना 1 का स्क्वायर, k गुना 1 का स्क्वायर माइनस √2 गुना 1 जमा 1 बराबर 0 हो गया। अब देखो जरा, ये तो हो गया k, ये माइनस का √2 प्लस का 1 = 0। k का मान निकालोगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा? √2 तो प्लस का और माइनस का 1 हो जाएगा, फिर आएगा k का मान। तो देखो फोर्थ पार्ट भी इसका ऐसे ही, वहां पर भी p1 रखोगे तो इक्वल टू 0 ही आएगा। तो ये बात समझ में आई ना? जो भी फैक्टर दिया हो वहां से x की वैल्यू निकालो, वो पूरी पोलिनोमियल इक्वल टू 0 हो जाती है, तो आराम से k की वैल्यू निकल आएगी। तो थर्ड क्वेश्चन भी कर लेना।